औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सूरतुस सफ़ जो है उसकी जो शॉर्ट आंसर हैं उनके हवाले से और जो MCQs इस सूरत से बनते हैं उस हवाले से जो है ना हम कुछ गुफ्तगू करते हैं। और वो जो इंतहाई इम्तहानी और अहम क्वेश्चन हैं उनका आंसर जो है ना वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जो MCQs बन सकता है वो ये होगा कि अल्लाह ताला ने किस सूरत में कौल व फ़ेल की मुताबिकत के बारे में इरशाद फरमाया है। यानी बात और अमल में मुताबिकत होनी चाहिए। जैसी बात करो वैसा ही अमल करो। जो तुम कहते हो वही करो, जो तुम नहीं कहते वो तुम ना करो। तो इसलिए खामोशी का हुक्म भी है। और अगर कोई बंदा किसी बात के ऊपर बात करता है तो उसके ऊपर अमल भी करना चाहिए। लिहाजा ये सूरह सफ़ में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ए ईमान वालो वो बात तुम क्यों करते हो जिस पर तुम्हारा अमल नहीं है। इसके अलावा MCQs आएगा कि अल्लाह ताला किस कौम को हिदायत नहीं देता। तो सूरतुस सफ़ के अंदर दो आयतें ऐसी बयान की गई हैं जिनमें एक आयत में फासिकीन का जिक्र किया गया है और एक आयत के अंदर ज़ालिमीन का जिक्र किया गया है। ऑप्शन में जो भी आएगा आपने उसको देख लेना है। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, दोनों तरीके से आया है। तो ऑप्शन में आपने चेक कर लेना है। ज़ालिम है तो भी, फासिक आए तो भी आपने उसके ऊपर टिक लगा लेनी है। इसके अलावा जो है ना वो पूछा जाएगा कि जिहाद कौन सी हिजरी में फ़र्ज़ हुआ। 2 हिजरी में, 3 हिजरी में, 5 हिजरी में, 7 हिजरी में। तो जिहाद हिजरत के दूसरे साल फ़र्ज़ हुआ, यानी 2 हिजरी में जिहाद का हुक्म नाज़िल हुआ और उसके बाद मुसलमानों ने काफ़िरों के ख़िलाफ़ जिहाद भी किया, जैसा कि जंग बदर हुई। इसके अलावा जो है ना वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है MCQs के हवाले से कि हवारी किसके साथी थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के। तो हवारी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी हुए, उस ज़माने में हुए। तो लिहाजा हवारी से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी हैं। जो शख्स अल्लाह ताला पर झूठ बांधता है, यानी झूठी बात को अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करता है, ऐसे शख्स को क्या कहा जाता है? तो ऐसे शख्स को ज़ालिम कहा जाता है। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िबा व हुवा युदआ इलल इस्लाम वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। तो इस आयत के अंदर जो है ना वो ऐसे बंदे को ज़ालिम कहा गया है कि अल्लाह की तरफ जो झूठी बात को मंसूब करता है। किस फरिश्ते को रूहुल अमीन कहा जाता है? हज़रत जिब्रील अमीन को रूहुल अमीन भी कहा जाता है, रूहुल कुदस भी कहा जाता है, मकीन सिदरतुल मुंतहा भी कहा जाता है। तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन कुरान पाक में हज़रत जिब्रील अमीन को रूहुल अमीन और रूहुल कुदस के नाम से ज़्यादा याद किया गया है। तो कौन सी किताब है जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह तबारक व तआला ने लिया है? तो कुरान पाक एक ऐसी किताब है जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह तबारक व तआला ने लिया है। इसके अलावा जो है ना वो क्वेश्चन आ सकता है कि इस सूरत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिस रसूल की बशारत सुनाई उसका नाम क्या बताया? व मुबश्शिरुम बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों को, अपनी कौम को बशारत सुनाते हुए ऐलान कर रहे हैं कि मेरे बाद एक शान वाले रसूल तशरीफ़ लाएंगे, इस्मुहु अहमद, जिनका नामी इसमें ग्रामी अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम होगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद बताया अपनी किताब इंजील के अंदर। किस गुनाह को कबीरा गुनाह और बहुत बड़ा जुल्म करार दिया गया है? तो शिरक एक ऐसा गुनाह है जो सबसे बड़ा कबीरा गुनाह है। लिहाजा इन्ना शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक बहुत बड़ा गुनाह है। तौबा करने के बगैर अल्लाह ताला इसको माफ़ करता नहीं है। और इसी सूरत में एक लफ्ज़ आया है अंसार का। तो अंसार से क्या मुराद है, या अंसार का क्या माना है? अंसार कहते हैं मददगार को, यानी अंसारी जो मदीने के अंसारी हुए जिन्होंने मुहाजिरीन की मदद फरमाई, तो
तो अंसार से मुराद मदद है, मददगार। और अगला शॉर्ट आंसर होगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किस कौम की तरफ अल्लाह के रसूल बनकर तशरीफ़ लाए? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कौम बनी इसराइल की तरफ जो है ना वो अल्लाह के रसूल बनकर तशरीफ़ लाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अहम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या माना है? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माना है कायनात में जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ की जाए उसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। तो क्योंकि कायनात में सबसे ज़्यादा तारीफ़ आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही होती है और इंशाल्लाह होती रहेगी, क्योंकि ख़ुद खालिक़े कायनात आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ममदूह है, आपकी तारीफ़ करने वाला है, आपका हामिद है, आपकी सिफ़त व सना बयान करने वाला है। तो लिहाजा अल्लाह ताला से बढ़कर कोई किसी की तारीफ़ कर सकता नहीं है। तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाई है। कुरान पाक में तमाम सूरतों के अंदर बहुत सारी आयतें जो है ना वो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत सराई कर रही है। अगला क्वेश्चन भी बड़ा आम है, कुरान पाक में किस तजारत को बेहतर करार दिया गया है? किस तजारत के सबब अल्लाह ताला निजात अता फरमाएगा? तो अल्लाह पर ईमान लाना और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाना और अपनी माल और जान से अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, ये सबसे बेहतरीन तजारत है और ये ज़रिया निजात बनेगी और इससे गुनाहों की बख्शिश भी है, जन्नत में दाखिला भी इससे मिलेगा और अल्लाह ताला इससे बहुत बड़ी कामयाबी भी अता फरमाएगा। इस्लाम के गलबे के मुतल्लिक सूरह सफ़ की कौन सी आयत है? तो आयत नंबर 9 के अंदर इस्लाम के गलबे की बात की गई है। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दीन हक़ की बहाली और गलबे का तज़किरा फरमाया है। तो अगला क्वेश्चन आएगा, जिहाद की कितनी अक़साम हैं? 4 अक़साम बयान कीजिएगा। तो जिहाद की 4 अक़साम दर्ज झैल हैं। नंबर 1 जिहाद बिल माल, जिहाद बिल नफ्स, जिहाद बिल इल्म या कलम और जिहाद बिल सैफ। ये 4 किस्में हैं जिहाद की। और जिहाद का लुग़वी और इस्तिलाही माना क्या है, ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है। जिहाद का लुग़वी माना है कोशिश करना, मेहनत करना, मशक्क़त करना। और जिहाद का इस्तिलाही माना है अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, मुसलमानों की हिफाजत के लिए, इस्लामी मुल्क की हिफाजत के लिए, बच्चों की, मुसलमानों की, औरतों की और बुज़ुर्गों की, यानी बूढ़े लोगों की और सरहदों की हिफाजत के लिए जो भी कोशिश की जाती है अल्लाह के नाम पर, उसको जिहाद का नाम दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बड़ा अहम है, अक़ीदा तस्लीस से क्या मुराद है? अक़ीदा तस्लीस का माना है 3 खुदाओं को मानना। तो ये ईसाइयों का अक़ीदा है, वो 3 खुदाओं को मानते हैं, अल्लाह ताला को, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, तीनों को खुदा मानते हैं। जबकि अल्लाह वहदहु ला शरीक है। तो 3 खुदाओं के कायल ईसाई हैं जो कि शिर्क के मुर्तकिब ठहरे हैं। लिहाजा अल्लाह ताला हमें शिर्क से महफूज फरमाए। युकातिलूना फ़ी सबीलिही, ये सूरतुस सफ़ के अंदर आयत आती है, तो इसका एक जुज़ है। युकातिलूना फ़ी सबीलिही से क्या मुराद है, इसका क्या माना है? युकातिलूना वो लड़ते हैं, फ़ी सबीलिही उसकी राह में, यानी अल्लाह की राह में वो लड़ते हैं, जिहाद करते हैं, यानी अहले ईमान। तो सूरह सफ़ की रोशनी में कौन से लोग अल्लाह ताला को पसंद हैं, यानी कौन से लोग अल्लाह के पसंदीदा हैं? तो ऐसे लोग जो सीसा पलाई हुई दीवार की तरह अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं, काफिरों के मुकाबले में निकलते हैं, लड़ते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को पसंद फरमाता है। तो ये कुछ अहम क्वेश्चन थे जो यहाँ पे ज़िक्र किए गए हैं। अच्छे तरीके से तमाम क्वेश्चन को आपने नोट करना है, समझना है। एनुअल एग्ज़ाम में जो है ना वो इससे अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मिलेंगे इसी तरह की बेहतर